नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। नीली क्रांति योजना के तहत कराएं तालाब निर्माण, मुर्गियों का गर्मी से करे बचाव और ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर सिंचाई करने से पानी का प्रत्येक बूंद का होता है उपयोग। मत्स्य पालक किसान भाइयों, राज्य सरकार द्वारा मत्स्य विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में नीली क्रांति योजना के अंतर्गत पूरे राज्य के मत्स्य पालक कृषक बंधुए नए तालाब का निर्माण करा सकते हैं। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं मत्स्य परियोजना के उपनिदेशक सुमन कुमार। इस योजना अंतर्गत पूरे राज्य के मत्स्य पालक भाई अपने निजी ज़मीन में नया तालाब का निर्माण करा सकते हैं। नया तालाब निर्माण हेतु इकाई लागत 7 लाख रुपया तथा अनुदान 50% है, अर्थात उन्हें 1 हेक्टेयर तालाब निर्माण पर लगभग 3.5 लाख रुपया अनुदान प्राप्त होंगे। इसी तरह आर्द्रभूमि विकास की भी योजना नीली क्रांति योजना अंतर्गत है। इसमें इकाई लागत 5 लाख रुपया है। आपका जो निचली ज़मीन है, जहाँ वर्ष के कुछ महीनों में या कुछ दिनों में पानी जमा रहता है, ऐसे ज़मीन को आप इस योजना अंतर्गत विकसित कर सकते हैं और विकसित कर मत्स्य पालन का कार्य कर सकते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। मुर्गी पालक किसान भाइयों, इन दिनों गर्मियां बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में मुर्गियों को पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मुर्गियों को पानी में ग्लूकोज मिलाकर अवश्य दें। इससे मुर्गियों की प्यास तो बुझेगी ही, साथ ही साथ मुर्गियां स्वस्थ भी रहेगी। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। अत्यधिक गर्मी पड़ने से शरीर मुर्गी का गर्म हो जाता है, इसलिए इस स्थिति में पानी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिलाना चाहिए। इसके लिए बर्तनों की संख्या जो है पानी पिलाने वाली बढ़ा दें और हर 6 घंटा में उसमें ताज़ा ठंडा पानी डालें और थोड़ा सा ग्लूकोज भी मिला दें। इसके अलावा जो है छत अगर आपका फूस का हो तो बढ़िया है, अगर वो टीना या एस्बेस्टस का छत है तो उस पर फव्वारे का इंतजाम हो तो बहुत बढ़िया है कि हर 2 घंटा पर 10 मिनट के लिए फव्वारा चला दीजिए, इससे छत ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा पूरब और पश्चिम तरफ से जो गर्म धूप आता है उसके लिए उस समय पश्चिम तरफ जो है सूत का बोरा टांग दें और उसको गीला रखें। किसान भाइयों, टपकाव या ड्रिप सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लास्टिक के पाइप द्वारा पौधे की तनों के चारों ओर भूमि पर या जड़ विकास क्षेत्र में टोटियों की सहायता से बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी का प्रत्येक बूंद पौधों के उपयोग में आ जाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाने से 40 से 80% तक पानी की बचत भी होती है और पानी का इस्तेमाल करने की क्षमता 90 से 95% तक बढ़ भी जाता है। कृषक बंधुओं, पावर वीटर शक्ति चालित खरपतवार नाशी कृषि यंत्र है। यह विभिन्न फसलों यथा सब्जियों, बागानों, गन्ने, पहाड़ी इलाके में लगे अन्य फसलों आदि जो पंक्ति में लगाई जाती है उसमें उगे खरपतवार निकालने के लिए अच्छा और काफी उपयोगी है। इस यंत्र की खरीदारी पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था भी है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम नारायणपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील कृषक शिव पूजन सिंह। इन्होंने 1 एकड़ में जैविक खाद का प्रयोग कर बंधा गोभी की खेती की है। इनका कहना है कि प्रत्येक कट्ठे में लागत 500 रुपए पड़ता है और उसी अनुसार लाभ प्रत्येक कट्ठे में लगभग 2000 रुपए का आता है। अपने फसल के अधिक पैदावार हेतु शिव पूजन सिंह खेतों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं 1 एकड़ में बंधा गोभी का खेती किए, उसमें लागत 500 रुपये कट्ठा का लागत पड़ा है और बेनिफिट 2000 रुपया कट्ठा
प्रति बेनिफिट हुआ। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। लाल आलू 700 से 750 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 600 से 650 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल। लाल आलू अभी 700 से लेकर 750 रुपये कुंटल चल रहे हैं और सफ़ेद आलू 600 से लेकर 650 रुपये कुंटल और प्याज 1000 से लेकर 1100 रुपये कुंटल तक। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, पिछले दिनों गया में आयोजित इफ्को के स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर सहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों के अलावे वैज्ञानिकों ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। इसके अलावा किसानों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस मेले में गीत संगीत और नाट्य के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी किया गया। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज का जो हमारा विषय है वो है किसानों के स्वरोजगार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मेरा आपसे पहला जो सवाल है वो है कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से किसानों के लिए काम करता है? देखिए, भारत सरकार ने पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है और यह हमें लगता है कि सारे ज़िले में आज के दौर में जितना भी ज़िला भारत सरकार के अधीन है वो सारे ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। और कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे किसान आगे बढ़ें। और इसके तहत सबसे पहले शुरुआती दौर में किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी हम लोग देते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब वो प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण के बाद हम लोग उनको देखते हैं कि ये प्रशिक्षण हमारे यहाँ से लेकर गए तो कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर फिर वो जाकर चुपचाप बैठ गए। ये भी काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है कि वो समय समय पर मॉनिटर करते रहता है कि साहब हमारे यहाँ से जो प्रशिक्षण लिए हैं किसान वो क्या कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रशिक्षण जैसे हमने दिया किसानों को, तो हमारे विश्वविद्यालय की, जैसे कि मेरा विश्वविद्यालय है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो आज के दिन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के नाम से जाना जाता है। शुरू के दिनों में ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा था, जो कि बिहार सरकार का एक अंग था। आज हम लोग का एक भारत सरकार का अंग है। हम लोग की जिम्मेवारी बढ़ गई है। हम लोगों के यूनिवर्सिटी में जो भी शोध कार्य होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो कि किसानों को फ़ायदा करे, जो भी शोध कार्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नई बीज का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ, तो उस नई बीज के बारे में हम लोग किसानों को बताते हैं कि इस बीज को लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। नई तकनीकें मान लीजिए कोई भी हमारे विश्वविद्यालय में विकसित हुई हैं, हम लोग उन तकनीकों को भी विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को बताते हैं। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किसानों को उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए वो जैसे अपने आप पर निर्भर हो सके, अपना स्वरोजगार कर सके, किस तरह वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके, उसमें हम लोग विशेष रूप से प्रशिक्षित करते हैं किसानों को। और किसानों के टेस्ट के हिसाब से कौन से किसान क्या काम करना चाहते हैं, हम लोग उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देकर उनको प्रशिक्षण देते हैं। चलिए किसान भाई, चलते हैं और जानते हैं सर से कि किस तरीके से आप कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ सकते हैं। तो सर, आप क्या हमें बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई आपके साथ जुड़ सकते हैं कृषि विज्ञान के साथ? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, हम लोगों का जो ऑफिस है
उस ऑफिस में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग विभिन्न तरह के तरीके अपनाते हैं और यह प्रशिक्षण ही एक माध्यम होता है किसानों को हम अपने आप में अपने से जोड़ सकते हैं। और प्रशिक्षण के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि साहब कोई भी किसान किस चीज़ में प्रशिक्षण लेना चाहता है। यदि मान लीजिए कोई किसी सब्जेक्ट में भी किसी विषय पर प्रशिक्षण लेना चाहता है, हम लोग कहते हैं कि आप कम से कम ग्रुप बनाइए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं होता है। यह प्रशिक्षण हमेशा ग्रुप में होता है। विषय के हिसाब से ग्रुप बनता है। एक विषय में कम से कम 25-30 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 25-30 व्यक्ति यदि एक विषय में हो जाते हैं, फिर हम लोग उनको उस विषय पर प्रशिक्षण देते हैं। और इसका माध्यम होता है क्या, जैसे कि कुछ किसान तो हम लोग यहाँ हमेशा आते रहते हैं। हमारे यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें हम लोग किसान का सारा पता लिखते हैं। वो लोग आकर लिखते हैं और अपने विषय के बारे में भी लिखते हैं कि किस विषय में प्रशिक्षण चाहते हैं। एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम है क्या कि मान लीजिए हमें किसी विषय पर प्रशिक्षण देना है और हमारे पास उस विषय के प्रशिक्षण के लिए कोई किसान नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको अखबार के थ्रू, अखबार में हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, अखबार में हम लोग सूचना देते हैं कि साहब आप लोग आइए और यहाँ इस विषय का प्रशिक्षण इस दिन से होने वाला है, तो उसके थ्रू भी वो लोग आते हैं। और इस प्रशिक्षण के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि अपने कैंपस में जो हम लोग प्रशिक्षण दिए वो तो दिए ही, उसके बाद हम लोग अपनी पूरी टीम को लेकर किसानों के खेत में भी जाते हैं। किसानों के खेत में भी जाकर हम लोग प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम करते हैं और वहाँ भी लोग जागरूक होते हैं। जो किसान हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं और किसानों के यहाँ जाकर भी प्रशिक्षण देते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सीज़न में जितनी भी सीज़न खेती की होती है उस खेती में ज़रूर हम लोग उनके यहाँ जाएँ और विभिन्न विषयों पर उनको प्रशिक्षण दें। ये 2-3 माध्यम है। हमारे यहाँ जो कैंपस में हमारा ट्रेनिंग लेने आते हैं उनमें कुछ किसानों को हम लोग ट्रेंड करते हैं, जिसको हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेंड करते हैं और उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं, उनको फिर कहते हैं कि आप अपने गांव समाज में जाइए और वहाँ भी लोगों को प्रशिक्षण दीजिए। और यदि उनको कोई कठिनाई होती है तो फिर वो फिर हम लोग से बुलाते हैं, हम लोग से संपर्क करते हैं, हम लोग फिर पूरी टीम के साथ वहाँ जाते हैं और उनके समस्या का समाधान करते हैं। ये तो हमने बताया। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोगों को बाध्य होकर उस विषय पर ट्रेनिंग दिलवाना पड़ता है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा दिया निर्देश के हिसाब से होता है कि आपको इस पर प्रशिक्षण देना ही है। हम लोग की कोशिश रहती है कि जिस तरह का भी क्रॉप हमारे किसान खेत में उपजाते हैं, जैसे मान लीजिए रबी की खेती कर रहे हैं तो रबी के समय हम लोग रबी से रिलेटेड ही जितना भी फसल हमारा रबी में होता है उससे रिलेटेड जितना भी प्रशिक्षण हो सकता है हम लोग उसको दें। अब खरीफ है तो खरीफ से रिलेटेड हम लोग देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा भी प्रशिक्षण हम लोग देते हैं जो कि किसानों को व्यवसाय से जोड़ता है। यदि कोई किसान चाहे कि नहीं साहब हम प्रशिक्षण लेकर कोई व्यवसाय करना चाहें तो हम लोग उस तरह का भी उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ यदि प्रशिक्षण देने के लिए उचित मात्रा में वैज्ञानिक यदि नहीं है तो हम लोग बाहर से भी वैज्ञानिक को बुलाकर, लेकिन किसानों के हित के लिए किसानों को उस टाइप का प्रशिक्षण देते हैं जिससे वो व्यवसाय का भी अपना काम कर सकें। किसान भाई, अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। हम वापस मिलते हैं अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है
मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाई, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि किसान भाई प्रशिक्षण के बाद में किस तरीके से स्वरोजगार के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण को लेकर आप एक अपनी आमदनी का स्रोत बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको स्वरोजगार के लिए जाना पड़ेगा। और इस स्वरोजगार के लिए मैं आपको बता दूं कि आप यदि अपने गांव समाज में कोई भी छोटा सा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं जिससे आपकी स्वरोजगार की कामना पूरी हो, तो आप बटेर का पालन कर सकते हैं, जो कि आज हमारे वैशाली जिला में एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर बटेर का पालन कर रहे हैं, उनकी आमदनी बहुत अच्छी है और उनका मार्केट में डिमांड बहुत है। आप बटेर पालन कर सकते हैं, आप मुर्गा मुर्गी का पालन कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि नर्सरी का, आप देखेंगे कि वैशाली जिला में खासकर हाजीपुर में रोड के आसपास देखेंगे कि नर्सरी का व्यवसाय एक बहुत पैमाने पर बढ़ रहा है। आप चाहते हैं कि आप नर्सरी का भी व्यवसाय करें, तो उसके लिए भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप यदि चाहते हैं गाय भैंस का भी पालन करना चाहते हैं और उसके उत्पाद को आप चाहते हैं कि बाज़ार में मूल्यवर्धक उत्पाद के रूप में आप उसको बेचें, तो आप उसका भी प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण महिलाएं यदि चाहें कि वो भी अपना आय कुछ अर्जित कर सकें, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए हम बता दें कि वो वर्मी कंपोस्ट का यहाँ ट्रेनिंग ले सकती हैं और वर्मी कंपोस्ट को स्वरोजगार से जोड़ सकती हैं। ग्रामीण महिलाएं मशरूम की खेती कर सकती हैं। मशरूम की खेती के लिए उनको बहुत जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे से रूम में ही कोई भी छोटा सा रूम में वो अपना खेती कर सकती हैं। छोटा सा प्लॉट होगा, छोटा सा खेत होगा, उसमें भी वो अपना मशरूम का खेती कर सकती हैं। महिलाएं खासकर ये दो मशरूम और वर्मी दोनों को व्यवसाय के रूप में लेकर, और हमारे वैशाली जिला में लोगों ने ऐसा किया है, आप कर सकती हैं। आप यदि बांस का चाहती हैं कि बांस का कोई प्रोडक्ट बनाकर हम बाज़ार में बेचें, तो आपको उस पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप यदि चाहते हैं कि मछली का व्यवसाय करें, तो मछली में भी क्या व्यवसाय कर सकते हैं, मछली के लिए क्या रख रखाव कैसे हो सकता है, किस तरह का जीरा डाल सकते हैं मछली के लिए जिससे आपको आमदनी ज़्यादा हो, उसका भी प्रशिक्षण का यहाँ व्यवस्था है। आप यदि चाहते हैं, ग्रामीण महिलाएं खासकर यदि युवतियाँ हैं, यदि वो चाहती हैं कि नहीं साहब हम सिलाई कढ़ाई भी करना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई से कोई व्यवसाय करना चाहती हैं, तो उसके भी प्रशिक्षण की यहाँ व्यवस्था है। आप यदि चाहेंगे कि अब जैसे मक्का है, मक्का में यदि आप कोई उद्योग लगाना चाहती हैं, मक्का के बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बाज़ार में मिल रहे हैं, तो आप मक्का का भी यहाँ ट्रेनिंग लेकर उसके मूल्यवर्धक उत्पाद जितने भी हैं, हम लोग उसके बारे में आपको प्रशिक्षण देंगे कि मूल्यवर्धक उत्पाद क्या क्या है मक्का का, आप उसका भी ट्रेनिंग ले सकती हैं, उसको भी व्यवसाय के रूप में आप लोग ले सकते हैं। और किसान भाइयों को मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे बीज की उत्पादन करके आप चाहते हैं कि मार्केट में उसको भेजें, तो हम लोग बीज उत्पादन के लिए भी नई नई जो भी तकनीकें हैं उसको आपको प्रशिक्षण के माध्यम से बताएंगे। बीज उत्पादन भी आप कर सकते हैं। आप यदि सुअर पालन कर सकते हैं, तो सुअर पालन में भी हम यहाँ व्यवस्था करवा सकते हैं प्रशिक्षण का, सुअर पालन भी आप कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि नहीं छोटे पैमाना पर हमारा जैसे कि दाल बनाने के हम चाहते हैं कोई छोटा सा मशीन लेना, तो दाल बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें हैं, किस प्रकार का रख रखाव उसका कर सकता है, कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसके भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हम अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में करवा सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि साहब हम धान से चावल बनाएं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए छोटा सा कौन सा मशीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि किसान भाइयों को स्वरोजगार से जोड़े, उनके व्यवसाय को आगे ले जाए, उनकी आमदनी बढ़े, हम लोग उस पर भी आपको व्यवस्था करवा देंगे प्रशिक्षण का। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप यदि चाहें तो अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब जैसे ग्रामीण महिलाएँ हैं वो चाहेंगे कि साहब हमारे यहाँ जो भी सब्जियाँ बर्बाद हो जाती हैं, जो भी फल बर्बाद होता है, यदि वो लोग चाहें कि हम लोग इसको मूल्यवर्धक उत्पाद के रूप में किस तरह से उसको स्वरोजगार से जोड़ें, तो मैं यहाँ आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बाज़ार में, जैसे कि जैम है, जेली है, अचार है, चटनी है। तो जो सामान आपका बर्बाद हो जा रहा है खासकर सब्जी में या फल में, तो फल यदि आपका बर्बाद हो रहा है, तो आप आज पपीता का भी जैम मिल रहा है मार्केट में, पपीता का भी जेली मिल रहा है, अमरूद का मिल रहा है,
उसका भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। सब्जियां बर्बाद हो रही हैं तो सब्जियां को आप कैसे उसका अचार बना सकते हैं, सब्जियों का कैसे आप केचप तैयार कर सकते हैं, आपको उसका भी प्रशिक्षण यहाँ दिया जा सकता है। अब जैसे आप बेल चाहती हैं कि बेल का भी मुरब्बा बनाएं, बेल का भी मुरब्बा कैसे बना सकती हैं, उसका मार्केट में बहुत डिमांड है, उसका भी प्रशिक्षण हम लोग। हमारे कहने का यह मतलब है कि आप अपने आप को देखिए कि आप किस तरह से अपने आप को जोड़ सकती हैं हम लोग के साथ, और किस उत्पाद के प्रशिक्षण के लिए आपकी आवश्यकता है, तो हम लोग वो सारे प्रशिक्षण आपको यहाँ दिलवाएंगे। लेकिन हम लोगों के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। कोई भी विषय आप लाइए जो कि किसी से रिलेटेड हो, किसी उद्योग से रिलेटेड हो, हम लोग सारे पर प्रशिक्षण दिलवाकर आपको परिपक्व करेंगे। और आपको केवल प्रशिक्षण ही नहीं देंगे, जहाँ तक आपकी सहायता होगी, यदि आप कहेंगे कि हाँ साहब हमको आगे ये उद्योग स्थापित करना है, तो हम लोग बैंक वाले से ही बात करेंगे। हम लोग क्या मीटिंग होती रहती है, वैज्ञानिक सलाहकार की मीटिंग होती है, हमारे यहाँ बैंक वाले लोग आते हैं, उनसे भी हम आपको बात करवा कर आप किसी तरह से प्रशिक्षण लेकर यदि उद्योग चाहती हैं कि हम चलाएं स्वरोजगार को लिए, तो हम लोग इसमें आपको मदद करेंगे। किसान भाई, अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। हम वापस मिलते हैं अंतराल के बाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान भाई, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी। सर, आपने जो अभी हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके अलावा आप और भी कुछ जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं जिसके वजह से उनके आय में वृद्धि हो, ऐसे कुछ जानकारियाँ हैं तो हमारे किसान भाइयों के साथ प्लीज़ आप उनको शेयर करें। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहें, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इसमें आप शामिल करें। जैसे यदि आपके यहाँ जो महिलाएं हैं, जैसे आपकी पत्नी हो या आपके बेटा हो, आपकी बेटी हो, यदि आप चाहते हैं कि किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़े, तो आप इन लोगों को भी ज़रूर अपने आप से जोड़ें। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आप यदि अपनी महिलाओं को चाहते हैं प्रशिक्षण दिलवाना, मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ मधु उद्योग एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में फैल रहा है, और हम लोग मधु पर भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण करवाते हैं। और अभी मैं बता दूं आपको कि जीविका ग्रुप से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं पूरे वैशाली जिले में, करीब सारी महिलाओं ने हमारे यहाँ प्रशिक्षण लिया है, और उन लोगों ने मधु को व्यवसाय के रूप में लिया है, और उन लोग एक अच्छा आमदनी कर रही हैं। इससे परिवारों का तो भरण पोषण हो ही रहा है, साथ ही साथ उनको एक प्रतिष्ठा भी मिल रही है। अभी कुछ महिलाएं हमारे मशरूम की जो खेती कर रही हैं, उसके कारण उनका समाज में काफ़ी योगदान है, और समाज उसको काफ़ी इज्जत से देख रहा है, उनकी प्रतिष्ठा बनी है, और उन्होंने इसको व्यवसाय के रूप में बहुत लोगों को लाभान्वित किया है। और जैसे कि मान लीजिए कोई युवक है जो कि घर में बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने शिक्षा लिया है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उनको, जैसे ट्रैक्टर खराब होता है, ट्रैक्टर को कैसे बना सकता है हम लोग उस पर भी प्रशिक्षण दे देंगे। पंप सेट आपका है, यदि घर में ख़राब हो गया तो आप उसके लिए मिस्त्री को बुलाते हैं, मतलब मिस्त्री नहीं आ पाया तो आपका ख़राब हो रहा है, तो हम लोग उस पर भी प्रशिक्षण देंगे। और आप लोग इस चीज़ को यदि प्रशिक्षण लेकर एक व्यवसाय के रूप में देखें तो आप ट्रैक्टर मरम्मती का काम करवा सकते हैं, आप पंप सेट वगैरह का काम करवा सकते हैं। आज देखिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेकर बहुत सारे किसान जो हैं वो सूक्ष्म सिंचाई विधि जो है, जिसमें आपको फव्वारा विधि आता है और टपक विधि आता है, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, फव्वारा को स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, इन सबों का भी वो लोग प्रशिक्षण लेकर छोटे पैमाने पर इसको उद्योग के रूप में लोग विकसित किया है, और उन लोगों ने बैंक से लोन लिया है और अपने आप को एक स्थापित कर रहे हैं किसी भी स्वरोजगार से अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो किसान भाई, आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र
में ट्रेनिंग हेतु चलिए हम सर से जानते हैं। सर कृपया बताएं हमें। किसान भाइयों, हमसे जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। मैं अभी आपको अपना टेलीफोन नंबर भी बताऊंगा और मेरा एक वेबसाइट भी है। मैं वेबसाइट तो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग हमारे ऑफिस में आएंगे तो वहाँ एक वेबसाइट भी है। उस वेबसाइट को आप लोग खोलेंगे तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का मिल जाएगा। और आप लोग यदि कभी भी इस एरिया में आते हो तो हमारे हरिहरपुर एरिया में आएंगे तो वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ अपना नाम पता लिखकर चले जाएंगे। हम लोग को जब ज़रूरत होगी आप लोग को बुलवा लेंगे। और यदि हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी बात करके आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा टेलीफोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो आप कृपया नोट कर लें। मेरा नंबर है 9447083265। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करता हूँ, 9447083265। आप इस पर कभी भी फ़ोन हमको कर सकते हैं। मेरा फ़ोन हमेशा खुला रहता है और जिस विषय पर प्रशिक्षण आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको यह करना होगा कि आपको प्रशिक्षण लेने के लिए एक हमारे यहाँ फॉर्म है जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको हमारे ऑफिस में, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिस में आपको आना पड़ेगा और उस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, भर कर दे देंगे। फिर हम लोग देख लेंगे, जब ग्रुप तैयार हो जाएगा 25 आदमी का, फिर हम लोग आपको प्रशिक्षण देंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।